तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, 23 जुलाई के दिन जो है ना आप लोगों का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग बायोलॉजी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, विषय कोड आपका जो है ना प्यारे बच्चों 119 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, टोटल 50 मिनट का एग्जाम होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों से जो है ना सेशन ए में आपसे पूछा क्या जा रहा है, 1 से लेकर के टोटल 30 तक प्रश्न है। इसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए हम लोग सारे प्रश्नों का जवाब आपको देते हैं, आप नोट करते चलना। तो चलो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लो। प्रश्न बोला, मानव सूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा लगभग कितना होता है। तो आप पहला का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लगभग 2% होगा। तो पहला का सी नोट कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो आप 2 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 नंबर बोला, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो आप नोट करेंगे 3 का, ऑप्शन बी होगा आयोडीन का। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना। अगली क्वेश्चन को देख लीजिएगा, प्रश्न आप लोगों से 4 नंबर बोला, मनुष्य, चूंकि बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद किसके अंग होते हैं। तो आप नोट करिएगा 4 का, ऑप्शन ए होगा समजात अंग का। तो ऑप्शन ए नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बोला, जो ना प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। तो आप नोट करेंगे 5 नंबर का, राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों जो ना पुररद्ध भवन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। अगली प्रश्न है आपके सामने 6 नंबर, अदरक इनमें से क्या है। अदरक क्या है, तो आप नोट करेंगे 6 का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों 6 का ए हो जाएगा। 6 है ना, 6 का ए होगा, यानी कि एक भूमिगत तना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आप लोगों से 7 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न की नर तथा मादा जनन कोशिका के संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो आप नोट करेंगे 7 का, ऑप्शन सी होगा युग्मनज हो जो ना युग्मनज, यानी कि जायगोट होगा। तो ऑप्शन सी नोट करना है। 8 नंबर है, आनुवांशिकता के लिए अनिवार्य क्या है। तो आप 8 का नोट करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, यानी कि अलैंगिक जनन। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लेना, नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद हम लोग मैथ का वीडियो डालेंगे और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ज्योग्राफी का और हिंदी प्लस इंग्लिश सबका। और एक चीज़ बता दूं, शाम 7 बजे इसी चैनल पे आप लोग 2025 में क्लास 12 का फाइनल एग्जाम दोगे तो लाइव क्लास चलता है, नोट्स वगैरह भी दिया जाता है। आगे हम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के बताएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप हमें ये बताओ कि पीछे का आपका एग्जाम कैसा आ गया, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कीट के पंख और जो ना पक्षी के पंख इनमें से क्या है। तो आप याद कर लीजिए 9 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, समवृत्ति अंग, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली प्रश्न आप 10 नंबर देखेंगे, विकास जो ना विकासीय दृष्टि से हमारे समानता किससे। तो आप नोट करेंगे चीन के विद्यार्थी से, चाइनीज स्टूडेंट से, यानी ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है 10 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आपके सामने प्रश्न देख लीजिएगा, 11 नंबर है, एक नर हार्मोन क्या होता है। तो आप 11 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि जो ना टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। तो राइट आंसर डी नोट कर लेना है। 12 नंबर है, कौन सी संरचना युग्मक जनन में भाग लेती है। तो 12 का नोट कर लेना है, ऑप्शन सी होगा। ये आपका एक तो हो जाएगा जो है ना प्यारे बच्चों, एक तो हो जाएगा नर युग्मक, साथ में मादा युग्मक, यानी कि ऑप्शन सी में दोनों दिया गया है। तो बोथ दोनों होगा, ऑप्शन सी नोट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है लगभग जो है ना ये 23 के बराबर होता है। तो आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर, लैंगिक जनन की इकाई क्या है। तो ध्यान रखिएगा 14 का ऑप्शन सी होगा युग्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों
आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न भी हम आपको दिखाएंगे, उसका आंसर भी हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर की अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है। किनके द्वारा जनसंख्या पर निबंध प्रकाशित हुआ, तो आप नोट करेंगे। अब बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों 17 नंबर का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी का। तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है आप लोगों को। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोगों से 19 नंबर बोला गया, एक मजबूत उत्परिवर्तजन इनमें से क्या है, तो आप नोट करेंगे। ऑप्शन बिल्कुल 19 का डी होगा, यानी कि एक्स करने, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 है अनुवांशिकी के जनक थे कौन, तो आप 20 का नोट करेंगे। ऑप्शन बिल्कुल बी होगा, यानी कि मेंडल। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो आप 21 का नोट करेंगे। अब बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर जो है ना 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1:2:3, यानी ऑप्शन आप लोगों को सी नोट कर लेना है। इसके आगे आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है, विकास वक्र समानता होता क्या है, तो आप नोट करेंगे 22 नंबर का, तो ऑप्शन सी होगा, एस आकार का, यानी एस शेप्ड। तो ऑप्शन सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग जल्दी। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से बोला जा रहा है ना, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 28 नंबर बोला, 23 नंबर है ना, यौन संचारित रोग इनमें से कौन होगा, तो आप 22 नंबर का नोट करेंगे। 22 नहीं 23 है ना, तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 23 का क्या नोट करोगे, डी नोट करोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने 24 नंबर प्रश्न आप बोला, क्या बोला, प्रश्न बोला एक बीज पटरी में कलम लगाना असंभव है क्योंकि उनमें कमी क्या होती है, तो आप 24 का नोट करेंगे। तो ऑप्शन ए होगा कैल्वियम की कमी। तो ऑप्शन 24 का ए आप लोगों को नोट करना है। इसके आगे आप 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। चलिए 25 को देख लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन है पाठ्य नौजे शीर्ष समानता होता क्या है, तो आप मतलब किसमें होता है ये बोला, ठीक है। चलिए तो 25 का क्या नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप क्या नोट करोगे 25 का, ऑप्शन जो है ए नोट करोगे ना, अंगूर। तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखो प्यारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 26 बोला, बहुभ्रूणता पाई जाती है किसमें, तो आप 26 का नोट करोगे। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा ना, क्या हो जाएगा, नींबू में। तो क्या नोट करोगे, ऑप्शन बी नोट करोगे ना। चलो 27 है, प्रति भ्रूण कोश में से एक अधिक भ्रूण पाए जाने को कहा जाता है क्या, तो आप 27 का नोट कर लो। ऑप्शन सी बहुभ्रूणता, यानी ऑप्शन सी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए 28 है, 100 प्राथमिक अंडाणु से कितने अंडे बनते हैं, तो आप क्या करोगे, 28 का नोट कर लो। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा ना। चलो 400, ठीक है ना जी, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, तो देखिए उन्होंने जो ना सहलग्नता का नहीं किया था, लिंकेज का, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर 29 का ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 के बाद आपका 30 नंबर होगा ना, ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन। बताइए क्रोमोसोम समानता इनमें से क्या है, तो आप नोट करिए। 30 का ऑप्शन वी होगा, ये आपका तर्ज जो ना टर्नर सिंड्रोम होगा। तो ऑप्शन बी नोट करिए। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताया ना प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाता हूँ, फिर उत्तर कहाँ से डाउनलोड करना सिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना। और बता दूँ उत्तर वहाँ पर कभी भी डाल दूंगा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप बार बार चेकआउट करते रहना, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि सर सब्जेक्टिव उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप वहाँ पर चेकआउट करते रहना। देखो आपको पहले से पता है 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न मिलता है, उसमें से 5 को प्रश्न बनाना है 10 नंबर के लिए। तो चलो यहाँ देखो 1 नंबर क्या बोला, अंतःप्रजनन से आप क्या समझते हैं, और दूसरा बोला जल परागन से आप क्या समझते हैं, सुधारण समझाइए। और 3 नंबर बोला पुनरावृत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। और 4 नंबर बोला मासिक धर्म चक्र क्या है, कौन सा हार्मोन मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। आगे देखो 5 है, STD क्या है, जो है ना
क्या और बोल रहा है यहाँ पर, जब किन्हीं दो रोगों का नाम बताइए, ये आपसे बोला। तो 1 नंबर से लेकर के 5वें नंबर तक का उत्तर वैसे बनाना होता है, मतलब कोई भी बना सकते हो आप अपने को, हम 5वें नंबर तक का बताएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए 6 नंबर है, किन्हीं 4 विषाणु जनित रोगों के नाम बताए जो यौन संचारित होते हैं। इसके आगे देखो 7 नंबर है, पृथक्करण के नियम की व्याख्या करें। और क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि इनमें से क्या है, चलो देखो यहाँ पर लिखा जा रहा है ना, इंग्लिश में देख लो आप लोग, व्हाट इज जो है ना इन इंट्रो जो है ना फर्टिलाइजेशन, तो ये आप देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखो आप जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका है, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें देखो आपको जो है ना 11 से 15 तक मिलता है। 3 प्रश्न बनाना है, 5 नंबर वाला है, मतलब कि 15 नंबर के लिए कोई भी 3 प्रश्न बनाओ, आपके ऊपर है, हम आपको सारे प्रश्न दिखा देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए आपके सामने 11 नंबर है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर डीएनए की संरचना और इसके महत्व को समझाए। और 13 है पुष्पी पौधों के में निषेचन के बाद की घटनाओं का वर्णन करें। और 14 नंबर है जो ना रवि केसर के की आंतरिक रचना का नामांकित चित्र बनाएं। और 15 है नामांकित पर टिप्पणी लिखें, जैसे कि कीट परागण और गुरु युग्म जनन। तो आपको मैं 11 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक का उत्तर दे दूंगा, ठीक है। अब चलो उत्तर कहाँ मिलेगा, डाउनलोड करने के लिए सिखा देते। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करो, अपने फोन में आप गूगल को ओपन करो, सर्च बार के आइकन पर क्या कर लो, क्लिक कर लो और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लो। देखो मैं पहले से कर रखा हूँ, इसलिए आप लोग कर लेना। क्या करना, मिठुन स्टडी सेंटर, बस चैनल का नाम सर्च कर लो। करते ही आपके सामने ऊपर करोगे फिर तो देखना फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। और जैसे ही क्लिक कर लोगे ना तो फिर इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़रा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना, नीचे आओगे, ठीक है। इस प्रकार से आना, नीचे आओगे तो क्लास 12 का देखना सेशन मिलेगा। देखो ये रहा क्लास 12 का सेशन, आप लोग देख लेना। ब्यारपुर क्लास 12 जुलाई मंथली एग्जाम के लिए यहाँ पर लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना। सबसे पहले आप वीडियो को रोक करके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। देखो यहाँ पर ग्रुप का दोनों का लिंक है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैंने पहले ही बोला नोट्स वगैरह भी आपको दिया जाता है, क्लास भी होता है इसी चैनल पर, ठीक है। और आगे का जो पेपर होगा सबका मिलेगा। तो आपका फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है, अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ से आंसर की डाउनलोड कर लेना, केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी हम मतलब यहाँ पर डाल दिए हैं, आप आकर के चेकआउट कर लेना। इसका वीडियो हम कुछ देर में अपलोड करेंगे। फिलहाल हमें करना है बायो का, तो बायो के लिए सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके कर सकते हो। और भी जब एग्जाम आपका होगा इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का, एग्रीकल्चर का, तो यहाँ से कर लेना आकर के डाउनलोड। चलो तो बायो का डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक करो, बायो के सामने में। तो डाउनलोड पर क्लिक करके देखो कई बच्चे बोलते हैं सर सब्जेक्टिव आंसर नहीं मिलता, पेज को रिफ्रेश करना सीखो, पेज को नीचे को खींचना होता है। क्या करना होता है, उंगली से ऐसे करके नीचे कर दो, जैसे करते हो देखो नचता है ना, इससे रिफ्रेश हो जाता है पेज। जब भी आओ तो पेज को इस प्रकार से रिफ्रेश करो, जब भी आना है पेज को रिफ्रेश करना है, तभी आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक्चुअल में जो ओरिजिनल पेपर का आंसर की होता है उसका ले पाओगे आंसर की, ठीक है। तो चलो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ तो देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। तो इन सभी को आप लिख सकते हो। आगे बढ़ो तो सब्जेक्टिव जो प्रश्न बताया हूँ उसका आंसर की मैं यहीं पर डालूंगा और ट्राई करूंगा इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों में डाल देने का। तो आप जब भी आओ तो पेज को रिफ्रेश करना और एग्जाम हॉल में जाने से पहले चेकआउट करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके माध्यम से भी हम वीडियो डाल करके आपको आंसर की बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।